नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के पलवल जिले के होडल क्षेत्र के गांव गोधोटा में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार की मुखिया राखी जी हैं, जिनके पति का बीमारी के कारण निधन हो चुका है। इस दुखद घटना के बाद अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई है। परिवार में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है, जिसके कारण घर का गुजारा करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। रोजमर्रा की जरूरतें, घर का खर्च और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए राखी जी लगातार संघर्ष कर रही हैं, लेकिन आय का कोई स्थायी साधन न होने के कारण परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एसए न्यूज़ हरियाणा पर। आज हम मौजूद हैं जिला पलवल के गांव गोडोता में। आपको हम ये बता दें कि आज हम यहाँ पहली बार पहुँचे हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पे एक गरीब परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री वितरित करने के लिए पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। दर्शकों, हम मौजूद हैं उस परिवार के घर पे। हम सबसे पहले आपको उनके घर से रूबरू करवाते हैं। ये उनका घर है, ये मेन गेट है। आप देख रहे होंगे घर के दीवारों पे प्लस्तर भी नहीं हो रखा है। अंदर ना तो प्लस्तर हो रखा है, ना बिजली की यहाँ पे फिटिंग है। आप देख रहे होंगे ये खतरे से खाली नहीं है। यदि किसी बच्चे को बिजली का करंट भी लग सकता है। आप इधर भी देख रहे होंगे। और यदि हम छत की बात करें तो छत के ऊपर टीन है। बारिश के टाइम पे अवश्य ही यहाँ से बौछारें या टपकती होगी टीनें। ऐसी स्थिति में इस तरह के मकान में रह पाना बहुत ही मुश्किल होता है। गरीब परिवार इस महंगाई के दौर में कैसे गुजारा कर रहा है, आप देख रहे होंगे। यदि हम किचन की बात करें तो यहाँ पे किचन की व्यवस्था भी नहीं है। आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे सिलेंडर और गैस रखा हुआ है। थोड़ा अंदर लेकर चलते हैं हम आपको। बाथरूम की बात करते हैं। यहाँ पे बाथरूम और लैट्रिन में ना तो दरवाजा है, ना ऊपर छत है। पर्दे से इनको लगाया हुआ है। और यहाँ पे नहाने के लिए भी सुविधा नहीं है। ना लैट्रिन के अंदर पानी की व्यवस्था है, टंकी की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ के इसके अंदर। और ना नहाने के लिए कोई यहाँ पे बाथरूम की सुविधा नजर आ रही है हमें। नीचे फर्श की बात करें तो आधा फर्श पक्का है, आधे में ये ईंट बिछी हुई है, सीमेंटेड ईंट है यहाँ पे। दर्शकों, हम मौजूद हैं परिवार के साथ में। ये दादी माँ है, परिवार की सबसे बड़ी बुजुर्ग है। ये इनके बच्चे हैं, ये इनकी बहू है। माँ से पहले जान लेते हैं कि क्या से उनका गुजारा चल रहा था, क्या हुआ ऐसा कि घर के अंदर जो एकदम से इतनी बड़ी आपदा आ पड़ी। माँ, राम राम। राम राम बेटा। माँ, क्या नाम है आपका? बर्फी देवी। माँ, हम जानना चाहेंगे कि कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? मेरे ये 4 पर ये बच्चे हैं, अच्छा एक मैं हूँ। अच्छा। हाँ, बस अच्छा, कमाने वाला कौन है? कोई नहीं है बेटा। कोई नहीं है। बाबा को क्या हुआ माँ? बीमार थे, वो बेटे के गम में चले गए।
अच्छा, बेटे के गम में चले गए। क्या हाँ हुआ था बेटे को माँ? उसको अटैक पड़ा। अटैक पड़ा था। हम्म, कैसे, क्या कारण बना था माँ अटैक का? कोई वो बीमारी थी? वो को दारू वारू पी लेता था बेटा, अच्छा, इसलिए। अच्छा, तो उनको अटैक पड़ गया हो। हाँ कितना टाइम हो गया माँ? उसको अब ये 19 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे। 6 महीने हो जाएंगे। हाँ अच्छा, 6 महीने पहले आपके बेटे गुजर चुके हैं। हाँ और जो बाबा हैं वो कब गुजरे थे माँ? अभी गुजरात 24 दिन 14 दिन हुए। 14 दिन पहले ही गुजरे हैं। हाँ आज 14 दिन हो गए उनको। तो माँ गुजारा कैसे चल रहा था? बेटा ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही करे ना बोला जा रहा मुँह पे। एक बार हम बहन जी से जान लेते हैं। कोई बात नहीं, हम बहन जी से जानते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते भैया। क्या नाम बहन जी आपका? राखी। बहन जी, हम जानना चाहेंगे कि आपके घर में अब कितने सदस्य हैं? मेरे घर में 5 सदस्य हैं, मेरे साथ। तो कैसे गुजारा चल रहा था? हमारे घर में गुजारा ऐसे ही चल रहा है। मम्मी की पेंशन आती है, पेंशन से कुछ राशन थे। ऐसे हमारा गुजारा चल रहा है। तो क्या हुआ था भैया जी को? भैया जी को अटैक बताते हैं कि अटैक पड़ा था। वैसे वो दारू पीते थे, उनको टीबी बताई थी। अच्छा, ऐसे करके नहीं वो खत्म हो गए। कितना टाइम हो गया? 5 महीना हो गए, अगली 19 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे। 6 महीने हो जाएंगे। तो बाबा को क्या हुआ था? बाबा को हत्या बेटा के गम से वैसे तो सही थे, पर जब से उनका बेटा खत्म हुआ, जब से वो भी गिरे चले गए। 5 महीने जब हुए कि वो भी चले गए। जो ये घर है ये क्या आपका ही है? ये हमारा ही है। अपना ही है? हाँ। किराए का तो नहीं है? नहीं, ये बच्चे पढ़ने जाते हैं? ये बड़ी वाली लाली है, ये पढ़ने जाती है। ये 2 अभी घर ही रहते हैं। घर ही रहते हैं? एक लाली एक लाला घर रहे हुए है, बड़ी वाली लाली पढ़ने जावा है। जी। ये भी सरकारी में ही पढ़ रही है। सर नमस्कार। नमस्कार सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? नवीन दास। नवीन दास जी, हम जानना चाहेंगे आज आप यहाँ पे पहुंचे, इनसे कैसे संपर्क हो पाया आपको? हमारे संत रामपाल जी महाराज ने, आप देख रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, तो इसमें लाखों परिवारों को इसी तरह से सहायता की जाती है। ये आटा है, ये चीनी है, चावल है, बेसन है, दलिया है। बड़ा परिवार है तो सरसों के तेल की 2 बोतलें दी गई हैं। टाटा की अच्छी क्वालिटी की चाय है। सभी प्रकार की दालें हैं, जैसे हरी मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल, चने की दाल, साथ में काले चने भी हैं। टाटा का अच्छी क्वालिटी का नमक है। बड़ा परिवार है तो अमूल के 2 डिब्बे दूध के भी दिए गए हैं। सभी प्रकार के मसाले जैसे हल्दी, धनिया, जीरा, लाल मिर्च भी है। घड़ी का अच्छी क्वालिटी का सरफ है। कपड़े धोने के लिए साबुन है, नहाने के लिए साबुन है। अचार भी दिया गया है और सब्जियों में आलू और प्याज दिए गए हैं। एक बार हम जानते हैं बहन जी से कि अब उनको कितना सहारा लगेगा इस ये जो मुहिम इनके पास में पहुंची, ये जो राशन इनके पास में पहुंचा है। नमस्कार बहन जी। नमस्ते भैया। बहन जी, हम जानना चाहेंगे जो ये मुहिम आपके पास पहुंची है, जो ये राशन सामग्री पहुंची है, कितना सहारा आपको लगेगा? यहाँ से बहुत सारा लगता भैया हमें। अच्छा, हम्म, अब बहुत। सहारा लगेगा आपको। हाँ, बहुत सारा लगेगा। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। फिर से एक बार संत रामपाल जी महाराज के वैसे सर, हम जानना चाहेंगे कि ये जो राशन है ये मुश्किल से 15, 20 या 25 दिन तक चलेगा इनका। तो जब ये क्या एक ही बार ये पहुंचाया जाएगा या बार-बार पहुंचाया जाएगा, तो ये आपसे कैसे संपर्क कर पाएंगे? संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, इसके तहत ये राशन जब तक इनके पास पहुंचाया जाएगा, जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हो छोटे-छोटे बच्चे हैं, बहन जी है, माँ जी है, अभी ऐसा परिवार में कोई है नहीं जो कमा सके। तो जब तक ये परिवार में कोई सदस्य कमाने लायक नहीं हो जाएगा, तब तक इनके पास इसी तरह से राशन आता रहेगा। इनको कार्ड दिया जाएगा? हाँ, राशन के खत्म होने से 2 दिन पहले कॉल करेंगे तो मैं इनको एक कार्ड हमें कार्ड दे के जाएंगे। दीजिए एक बार बहन जी को ये कार्ड शो हाँ, किए। ये कार्ड है जी, ये इस पे ये नंबर लिखे हुए हैं और जैसे ही इनका राशन खत्म होने से 2 दिन पहले कॉल करेंगे तो इनके पास इसी तरह से ये राशन पहुंचा दिया जाएगा। तो और भी कोई ज़रूरत का सामान आपको चाहिए तो वो भी पहुंचाया जाएगा जी। यहाँ पे कुछ मोहल्ले के गांव मोहल्ले के हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका जीवन कैसे चल रहा है, इस मुहिम से इनको कितनी प्रेरणा मिली है और इस मुहिम के बारे में क्या विचार है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार भाई। क्या नाम बहन जी आपका? रेखा। रेखा जी, हम जानना चाहेंगे बहन जी कि जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की, आपका क्या विचार है इस बारे में? अच्छा विचार है, उनके बारे में मिल रही है तो
जो मेरे परिवार को इन्होंने सहायता करी है, जी। अच्छी बात है। बहन जी से भी जान लेते हैं। फिर बहन जी क्या देखे हैं आपने कभी ऐसे संत? नहीं, नहीं देखे। नहीं क्या देखे। कहना चाहोगे, किस नजरिए से देखते हो आप संत रामपाल जी महाराज? मैं तो खाली एक ही बात कहूंगी, क्योंकि धरती पे ये कहते हैं भगवान है, भगवान है। मैं कहती हूँ कि धरती पे भगवान नहीं है, पर हाँ, जो ये बाबा कर रहे हैं ये भगवान से कम नहीं है। भगवान ओनली धरती पे एक ही होते हैं जो जन्म देता है। ये दूसरे भगवान है जो गरीब आदमी की मदद कर रहे हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान के नजरिए से देखते हाँ, वो भगवान हो या ना हो, पर भगवान से कम नहीं है, क्योंकि 2 वक्त का खाना गरीब आदमी को दे रहे हैं, तो भगवान से भी बड़े हैं। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। संत रामपाल जी महाराज ने भी कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि ना भूखा जाए। आज संत रामपाल जी महाराज इस कहावत को विस्तार कर रहे हैं, मतलब हकीकत में बदल रहे हैं, और वह आज लाखों परिवारों की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता भी कर रहे हैं। दर्शकों, ऐसी तरह की सोशल वर्क और सामाजिक कार्यों के लिए आप ऐसे न्यूज़ पे जाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी परिवारों को यह सुविधा मिल सके। धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954।
999260 0955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब